दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं एक नए लेसन को लेकर, जिसका संबंध है बीइंग से। बीइंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार से यूज़ होते हैं। तो आज के इस सेंटेंस को समझने और सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बीइंग के 3 प्रकार से ये जो यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या उसमें अर्थ प्रकट होता है बीइंग का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने प्रारंभ में ही ऐसे 3 वाक्य दिए हुए हैं जिनमें बीइंग शब्द का प्रयोग होगा, और ये तीनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं। इसी संबंध में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ी ध्यान से समझिएगा। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, एक अच्छे इंसान होने के नाते तुम्हें सभी का आदर करना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग होता है। दूसरा है, हमने भी इंग्लिश सीखी नहीं है, हम वाक्य बनाने के नियमों से परिचित हो रहे हैं। एक दूसरे प्रकार का सेंटेंस है जिसमें हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को बनाना सिखाया जा रहा है। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर बीइंग इज सपोज टू बी यूज्ड। लेट्स बिगिन टू लर्न ऑल दीज 3 यूसेजेस। फर्स्ट यूज इज दिस वन। बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट यू मस्ट लिसन टू योर टीचर्स। एक सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें अपने शिक्षकों को सुनना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये होने के नाते वाली जो मीनिंग होती है वो बीइंग से प्रकट होती है। इसी से संबंधित दूसरा सेंटेंस है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज। एक जवाबदार या जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उसे अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटीज से विमुख नहीं होना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड है, बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड वी थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। तो बहुत ज़्यादा थके होने के नाते हमने क्या किया, सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम करें और फिर अपनी यात्रा को जारी रखें। फोर्थ है, बीइंग अ वेरी यूजफुल बुक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। एक बहुत ही उपयोगी बुक होने के नाते यह बुक जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है, महंगी है। और लास्ट है, बीइंग क्यूरियस बाय नेचर चिल्ड्रन ऑफन आस्क टू मैनी क्वेश्चंस अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। स्वभाव से ही बड़े जिज्ञासु, बड़े उत्सुक प्रवृत्ति के होने के नाते जो बच्चे होते हैं प्रायः लगभग हर विषय के बारे में तरह तरीके के सवाल करते हैं, नाना प्रकार के सवाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका पहला यूज़ देखा, जिसमें इसकी मीनिंग होती है कुछ होने के नाते। तो कुछ होने के नाते बताने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज़ देखते हैं। इसमें मैंने डायलॉग कुछ शेयर किया आपके साथ, सो दैट बीइंग के सही अर्थ को आप समझ पाएँ। अमित सेड टू सुमित, अमित ने सुमित से कहा, आई कांट सी सौरभ इन द पार्टी। पार्टी में सौरभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हैव यू नॉट इन्वाइटेड हिम, क्या तुमने उसे इन्वाइट नहीं किया है? यू जस्ट सेड यू हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, जबकि तुमने अभी भी कहा कि तुमने अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट किया है। तो ये बात सुनने पर सुमित ने क्या रिप्लाई किया, यस वी आर स्टिल बीइंग फेमिलियर विद ईच अदर। हाँ, हम अभी भी एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। कांट कॉल ईच अदर फ्रेंड येट, इसलिए एक दूसरे को अभी हम दोस्त नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी हम परिचित हो रहे हैं, वो प्रक्रिया अभी जारी है। पूरी तरीके से हम परिचित नहीं हुए हैं, एटलीस्ट इतने परिचित तो नहीं हुए हैं कि हम एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकें, वी कुड रिले अपॉन ईच अदर, और हम एक दूसरे को दोस्त कह सकें। इतने अच्छे से हम एक दूसरे से परिचित नहीं है। तो जब भी कोई प्रक्रिया जारी है, कुछ हो रहा है ना, बीइंग फेमिलियर मतलब परिचित हो रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी संबंधित कुछ मैंने एग्जांपल दिए ताकि और क्लियर हो सके ये। जैसे, पोस्ट पैंडेमिक पीपल आर एक्सट्रीमली वरीड एज ऑलमोस्ट एवरी ग्रॉसरी आइटम इज बीइंग कॉस्टलियर डे बाई डे। पैंडेमिक के पश्चात विशेष तौर पर लोग जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और इसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई ग्रॉसरी आइटम जो है वो उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। बीइंग कॉस्टलियर डे बाय डे, नित्य प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो महंगा होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हो गया है, वो प्रक्रिया जारी है। बीइंग कॉस्टलियर डे बाय डे, प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, वो अभी प्रक्रिया रुकी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, बीइंग कॉस्टलियर डे बाय डे। थर्ड सेंटेंस, एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग फेमिलियर विद बेसिक यूसेजेस ऑफ कंप्यूटर थ्रू अ वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने एक साप्ताहिक प्रोग्राम रखा है प्रशिक्षण का, ताकि उसके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो भी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके अपने कार्य को संपन्न करने के लिए। तो उसी दृष्टिकोण से एक सेंटेंस बनाया गया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं। अभी भी ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुई है फेमिलियर होने की, वो अभी भी फेमिलियर हो रहे हैं। किससे? कंप्यूटर के मूलभूत प्रयोग से, उसके उपयोग से। और किसके माध्यम से हो रहे हैं? एक साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रोग्राम के माध्यम से। ये हो गया इसका दूसरा यूज़। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं तीसरे यूज़ की तरफ। तो जो इसका तीसरा यूज़ है वो किस तरीके का हम प्रयोग करते हैं उसमें। तीसरे यूज़ में हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक एक्शन वर्ब का भी प्रयोग होता है, ये वाला। यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल, आई स्ट्रांगली फील दैट यू आर बीइंग बिफूल्ड। शुरू में आप कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आई स्ट्रांगली फील, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, दैट यू आर बीइंग बिफूल्ड, कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब देखिए इसमें खास बात ये, कौन बेवकूफ़ बना रहा है इसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसका ज़रूर पता है, मतलब ऑब्जेक्ट तो है परंतु सब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में ही बीइंग का प्रयोग किया जाता है। यू आर बीइंग बिफूल्ड, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है वो भी इसी प्रकार का, अंडर सेवरल गवर्नमेंट पॉलिसीज चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज आर बीइंग एजुकेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, मुफ्त में शिक्षित किया जा रहा है। कौन कर रहा है वी डोंट नो, बट क्या किया जा रहा है और किस पर किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, और इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसलेट किया है। कोई काम किया जा रहा है, किसी पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर जिस पर किया जा रहा है उसको पहले लगाना है। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो जिस पर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, फिर बीइंग का प्रयोग और जो भी किया जा रहा है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। द टेक्नीशियन सेड टू द कस्टमर, सर प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल, योर वॉच इज़ बीइंग रिपेयर्ड। जो टेक्नीशियन है उसने कस्टमर से कहा सर थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करें, आपकी जो वॉच है वो अभी भी क्या हो रही है, सुधारी जा रही है, अभी सुधारने का काम पूरा नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है। और इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है जैसा मैंने बताया, ऑब्जेक्ट पहले आएगा जिस पर काम किया जा रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग इज एम आर या वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, उसके पश्चात बीइंग का प्रयोग होगा, जो भी काम किया जा रहा है उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अर्थ क्या निकलेगा, कोई काम किया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा था। तो पास्ट का भी एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई फॉरगॉट द यूज ऑफ बीइंग बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हेन इट्स मीनिंग एंड यूसेजेस वर बीइंग टॉट इन द क्लास। मैं बीइंग का यूज़ करना भूल गया क्योंकि जब इसका यूज़ क्लास में बताया जा रहा था तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, मैं कुछ और सोच रहा था। इट्स मीनिंग एंड यूसेजेस वर बीइंग टॉट, मतलब जब इसका अर्थ और इसका प्रयोग क्लास में सिखाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, वही बात की यार, कोई काम किया जा रहा था। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में आई ट्राई टू कवर these three usages of being. I hope you not only learned it but also enjoyed learning it. If so, please like this video and share with as number of people as you can so that they can also improve their English. And don't forget to subscribe this channel to show your support to this channel, because that will motivate us to create these videos as repeatedly as possible. Thank you very much. Bye bye.